शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में आया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है। इस लास्ट ईयर जो हमारा जो तादाद थी 1.88 करोड़ थे जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म, उससे ज़्यादा इस बार हम 2.25 करोड़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। हर दिन 150-200 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, थाईलैंड। चलिए, सरकार कह रही है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं और लाखों की तादाद में दफा 370 की मनसूखी के बाद यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। और हर दिन अगर बात करें तो जो फॉरेन टूरिस्ट हैं मुख्तलिफ ममालिक से वो यहाँ पे आते हैं, जिनकी तादाद भी सैकड़ों में रहती हैं, जो कि वादी कश्मीर का रुख करते हैं और यहाँ पे जो सयाहती मकाम है वहाँ पे जाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और ये एक उपलब्धि मानी जा रही है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को लेकर सरकार की जानिब से, महकमे टूरिज्म की जानिब से। पर जो टूरिज्म सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से, उनकी क्या कुछ सोच है? जो होटलियर हैं, जो शिकारे वाले हैं, जो बाकी लोग टूरिज्म सेक्टर के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के मशहूर जो होटलियर है, जो कि इस टूरिज्म सन्नत के साथ वाबस्ता काफ़ी सालों से रहे हैं, मुश्ताक अहमद चायर हमारे साथ जुड़े हैं। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सरकार दावे कर रही है कि लाखों की तादाद में दफा 370 की मनसूख के बाद यहाँ पे टूरिस्ट आया और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिला। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है आज के डेट में भी, जिनकी तादाद भी सैकड़ों में है। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये सच्चाई है, हकीकत है। 2-3 साल से बल्कि 2.5 साल से बहुत अच्छा टूरिस्ट का काम यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं। एज अ स्टेक होल्डर वी आर वेरी हैप्पी कि 2-2.5 साल से बिल्कुल अच्छे तरीके से बेपनाह टूरिस्ट आ रहे हैं। अच्छे जम्मू में भी आ रहे हैं, कि यहाँ कटरा में, विश्ना देवी में करोड़ एक लोग आ रहा है। माशाल्लाह हमारे कश्मीर में भी, चाहे वो पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग और अदरवाइज जो नए डेस्टिनेशंस है, वहाँ भी आप टूरिस्ट का रुख शुरू हो गया है। हमें बड़ी खुशी है आज के दिन आपको ये बताने के लिए कि जहाँ तक फॉरेनर्स टूरिस्ट का जब से G20 हो गया तब से, और भी पहले भी आते थे फॉरेनर्स यहाँ, तो मगर उसके बाद ज्यादा ही आना शुरू हो गए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हर जगह एडवाइजरीज खत्म हो रही है, क्योंकि वो खुद आए थे 20 मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ, जिन्होंने खुद देखा यहाँ के हालात, यहाँ का हर एक चीज। तब से माशाअल्लाह एक मुल्क की एडवाइजरी खत्म होके तो हमारी तरफ अच्छा टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म शुरू हो गया है। और भी कुछ बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मकामात कई हैं जिनकी तरफ सरकार की तवज्जो नहीं रहती है, क्योंकि आप इस सनत के साथ जुड़े हैं, आप इस काफी सालों से इस सनत के साथ जुड़े रहे हैं। तो क्या और भी बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम का ही जिक्र करते हैं, बाकी जो हमारे पास सयाती मकाम है उनका तो हम नाम भी नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सकता था, बदला जा सकता था, वो ऐसा नहीं हो रहा है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं कहता हूँ अभी तो शुरू हो गया है, अभी वही है जो पुराना है, उसी को थोड़ा सा हमने शेप, हम गवर्नमेंट के भी बड़े मशहूर है, जो यहाँ फेस लिफ्टिंग हो गई, खासकर श्रीनगर में, जो यहाँ ये वाटर रिवर फ्रंट बनाया गया, MA रोड बनाया गया, लाल चौक बनाया गया, बहुत अच्छा है, यही तर गया। अभी टूरिज्म के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इनको। मेरी भी यही दरख्वास्त है LG साहब से और टूरिज्म डिपार्टमेंट से, उनको थोड़ा सा दिल वसी करना पड़ेगा और टूरिज्म की तरफ बिल्कुल ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक हमारे ये जो नए डेस्टिनेशंस हैं उनको बाकायदा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ साहब, ये एरिया फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर होटल्स है, फॉर दिस एंड दैट है, उनको वो करना चाहे, उसकी अभी कमी है। मेरा यही फिर गुजारिश है, अगर वो यहाँ वर्ल्ड टूरिज्म बनाना चाहते हैं दिल से, फिर इनको अपना दिल खोल के स्टेक होल्डरों को बुलाकर, कश्मीर के इन्वेस्टरों को बुलाकर, तो बाद में अगर कमी रहे तो बाद में बाकी भी लाए, बाहर से हमें कोई एतराज नहीं है, मगर पहले अपने
जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डरों को, इन्वेस्टरों को, काम करने वालों को बुलाया जाए और उनसे मशवरा किया जाए कहाँ क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बनाना है। देखिए रोड्स तो गवर्नमेंट को बनाने हैं, वो बना भी रहे हैं और बनाने की जरूरत भी है। देखिए पिछले साल सोनमर्ग हमारा खुला रहा कि बड़े मुश्किल से, तो इस साल भी मैंने टूरिज्म सेक्रेटरी से, डायरेक्टर साहब से यही गुजारिश की, भाई वहाँ अगर आपको 12 मंथ्स बनाना है, वहाँ के लिंक रोड्स है उनको खुदा के लिए जो मैगडम वैगडम डालना है वो डालने की जरूरत है, लाइटिंग की जरूरत है, या वहाँ पहले सेंट्री हीटिंग होटल नहीं थे उनको परमिशन देनी चाहिए, बनाओ जी सेंट्री हीटिंग, वही तरक्की है, मगर परमिशन तो इनको देने हैं, बाकी चलिए मुश्ताक का साहब काम है बहुत करना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब बात करने के लिए। पोटेंशियल है, मैं अपने साथी फैसल रियाज से भी इस मामले पर बात करना चाहूंगा और फैसल से जानना चाहेंगे क्योंकि पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर में, पर सरकार की तरफ क्या वो तवज्जो मिल रही है जो होनी चाहिए? क्योंकि अब हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे पुरानी डेस्टिनेशन हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, खासकर जब हम यूसमर्ग की बात करते हैं, क्योंकि यूसमर्ग आपका ज्यादा टूरिस्ट जाता नहीं, खूबसूरत सी जगह, एक अच्छी जगह जहां जिसको काफी ज्यादा पोटेंशियल है वहां पे, जिसको और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, पर वो आदमी दिलचस्पी जो है हो रही है महकमे टूरिज्म की यूसमर्ग की तरफ। इस तरह बहुत सारे जो सयाती मकाम थे जहां पर तवज्जो देने की जरूरत है। फैसल पोटेंशियल है, फैसल से हम थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि फैसल रियाज ने जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात की है कि जो सरकार ने नया मंसूबा बनाया है टूरिज्म डेस्टिनेशंस को लेकर कि अब नई जो डेस्टिनेशन है उनको उन पे फोकस किया जाएगा, उनकी तरफ तवज्जो दी जाएगी और उनको बेहतर किया जाएगा। तो इसमें कितना वक्त लग सकता है और कहां तक तैयारियां पहुंची है, ये बात हम जानना चाहेंगे। फैसल पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है जब हम वादी कश्मीर की बात करें हैं टूरिज्म को लेकर, पर सरकार की तरफ जो तवज्जो मिलनी चाहिए या जो महकमे टूरिज्म को एक रोल निभाना चाहिए यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए हम रिवायती टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लाखों टूरिज्म हमारे पास आए, क्योंकि हमारे पास गुलमर्ग, पहलगाम, उसके बाद सोनमर्ग, तो और कोई नाम जो है वो टूरिस्ट की जुबान पे ज्यादातर रहता नहीं है। तो किस तरह और बढ़ाएंगे? जो आपकी ऑफिशियल्स के साथ बात हुई वो क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से? देखिए बिल्कुल इस बात में किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है कि जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है बस यही 2-3 नाम है जो उनकी जुबान पे रहते हैं जहाँ पे वो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही इन 3 सालों में लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि 75 ऑफ डेस्टिनेशन हमने खोले और आए सालों में लोग वहां पे भी जाएंगे, लेकिन जब हम उन डेस्टिनेशन की बात करते हैं वहां पे काफी ज्यादा हम कह सकते हैं फुकदान है बेसिक फैसिलिटीज का। आप दूध पथरी की मिसाल ले लीजिए, कितने सालों से दूध पथरी को डेवलप करने की बात हो रही है, हाल ही में वहां पे कई सालों के बाद एक टावर लगाया गया, फोन कनेक्टिविटी वहां पे दस्तियाब रखी गई। तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम जो है बताया जो जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं फर्क है। अगर आप देखिए दूध पथरी कब से वजूद में आई है, तब तक आज तक की बात करें तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना है। उसी के साथ आप देखिए जब से तौसा मैदान भी खुला है, एक बड़ी डेस्टिनेशन है, कहा जा रहा है कि वहां को एडवेंचर टूरिज्म के लिए उसको बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ज्यादातर सीरियस इस चीज को नहीं ले रही कि हमें फॉर फुट पेस पे या जल्दी हमें ये काम करना होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर इन 75 ऑफ डेस्टिनेशन को खुला छोड़ा जाए या वहां को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, जो रिवायती यहाँ की जगह है उनको छोड़ा जाए। यानी जरूरत है एक जो यहाँ की रिवायती जगह है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। उसके साथ जो 75 ऑफ डेस्टिनेशन का जिक्र लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उनको भी डेवलप करने की जरूरत है। सबसे पहले वहां पे आपको मेन फैसिलिटीज और बेसिक फैसिलिटी जो है वो रखनी है। उसमें से मोबाइल फोन पे एक बेसिक फैसिलिटी है, जब टूरिस्ट का फोन वहां पे नहीं चलेगा तो वो वहां पे जाने के लिए क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर हो या बाकी नॉर्थ हो, कश्मीर हो, यहाँ पे टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। आप देखिए हमारे डलगेट पे एक एसेट है टूरिज्म का, चिनार पार्क, जो कि कई सालों से खस्ता पड़ी हुई है। जबकि अगर हम 90s की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ा फेमस अट्रैक्शन रहती थी फॉरेन टूरिस्ट के लिए। वहां पे हाउस बोट्स भी थी, शिकारा भी थी, उसके साथ साथ पार्क भी थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज को नजरअंदाज किया, तो उसका अभी रिजल्ट ये है कि वो आज भी खस्ताहाली का शिकार है, वहां पे लोग नहीं आते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। फैसल क्या तफसीलात दे रहे थे। हालांकि फैसल ने कई मकामात का जिक्र किया है, पर जब हम बात करते हैं नए जो टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं जिनको सरकार की तरफ फोकस होना चाहिए,
उनकी तरफ उस तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ तो आपने बनाई है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई है, पर वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को जो रोल निभाना चाहिए वो अभी तक नहीं निभाया जा रहा है। हरदपुंजू बडगाम के अंदर एक अस्पताल तामीर किया गया है 6 साल पहले, और लोगों ने शिकायत की कि 6 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ है और फिर काम आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि ज़रूरत थी आवाम को इस अस्पताल की, काफ़ी असरार करने के बाद यह अस्पताल जो है PSC जो है इलाके में बनाया गया था, पर इसकी तरफ फिर तवज्जो नहीं दी गई है और 6 साल से ये ऐसे ही पड़ा है, ये मुकम्मल नहीं हो रहा है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि लोगों ने बताया कि कई बार वो जो मुतलका हुकाम है उनके दफ्तरों में भी गए हैं, दफ्तरों के चक्कर खाए हैं कि इस अस्पताल पे जो आगे काम होना है वो काम करें ताकि आवाम को राहत मिले, और जिस मकसद के लिए अस्पताल बनाया गया था वो मकसद कहीं हासिल हो, पर काम आगे नहीं बढ़ा। जूं का तू काम है और आवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हरद पोंजु पे जनाब सोन दाद बेदाद बोज तो यह बिल्डिंग आमज पतमे कत तान वहरियों पे बनाने करोड़ बदी रपी लजस पत कोरुक अमुक कह त बंदोबस्त। हरद पोंजस मज लकुट मकुट हस्पताल अमिच कहानी फायदे क्या मौसम बचत बह आमुत 4-5 किलोमीटर दूर पे। मेहरबानी कर DCS अमिक कह जजमेंट अमिक कह तहसीलदार कह DC कह अमुक जिम्मेवार सह कर तो मेहरबानी जिंद कर तो गुनाहकारन मौसमन हुंद यीतन आर, तो इंशाअल्लाह रहमान करो उम्मीद कि तुम करू अम खातर यह काम करू। योर वारिया शीन पेवान हेकान पत गसित नो बडगोम नो हेकान गसित LD नुश हेकान सोवर गसित योर गाड़ियन हज फैसिलिटी त कम क्या गरीब लूक कस ड्राइवरस हेको सह वनान हसा शीन ज्यादा हेको नीरित। बहुत कम से कम पथ खोर इलाकुक सतारन बन कन बसान तथ ना छल ब्रास जनाब बस तथ पे वनकन पैदल योत वोतुस हरद पोंजवस मज ये पे मे दवा नुन। अगर ये बिल्डिंग का सो बन सह दराई हजरत अल्लाह क्या मुसलमान शुर वाले। चलिए, वादी कश्मीर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बांडीपोरा में जो वहां के ARTO उन्होंने कार्रवाई की और 21 गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो मुअत्तल कर दिया। इसके साथ साथ आज शुपियान में भी शुपियान के ARTO ने कार्रवाई की है, जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ उन्होंने कहा कि उनकी जो लाइसेंस है वो रद्द कर दी जाएगी, और इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे अब जारी रहेगी, क्योंकि आवाम समझती नहीं है और आवाम जो है वो आए रोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहते हैं। बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग वो ट्रैफिक कंजेशन की, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। ये स्ट्रेच जो हमारा एक ही स्ट्रेच है जो हॉस्पिटल को एंट्री भी होती है और हॉस्पिटल का एग्जिट भी यहीं से होता है, तो ये हमारी एक प्रायोरिटी लाइफ लाइन है। इसके हिसाब से हमने एनफोर्समेंट का जो आज एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई, उसमें बहुत सारे जो ट्रैफिक वायलेशंस हमें पाई गई, उसके हिसाब से हमने तकरीबन 15 ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंशन में लिए। पार्किंग यहाँ इसकी विद इन द रेडियस ऑफ 500 मीटर्स 2 पार्किंग एस्टैब्लिश की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं लोगों के, और वो अपनी गाड़ियाँ सड़क पे लाते हैं, तो वही मेन हिंड्रेंस बनती है पेशेंट फ्लो को और पैसेंजर फ्लो को। तो खाली ड्राइव। चलिए, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।